आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिफ्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, सबको अल्लाह ताला सेहत व शिफा अता फ़रमाए, सबके कामों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। ऐसे ही सबको दुआओं में याद रखना चाहिए। आप लोग भी हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है बुर्ज जद्दी वालों के लिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद बुर्ज जद्दी वालों को आने वाले दौर से आगाही देना, कौन सा काम जद्दी वालों के लिए बेहतर रहेगा, कौन से सेक्टर में जद्दी वालों ने ख्याल करना है और कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेगी आने वाले दौर में बुर्ज जद्दी वालों के लिए। और बुर्ज जद्दी वालों के लिए लकी नंबर क्या रहेगा, लकी स्टोन कौन सा रहेगा और लकी डे कौन सा रहेगा। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में बुर्ज जद्दी वालों के लिए देंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बुर्ज जद्दी वालों को आगाही रहे कि आने वाले दौर में कहाँ हमने मोहतात रहना है और कहाँ हमने एहतियात करनी है और कहाँ हमने अपने काम को आगे लेके जाना है। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए, कुछ पर्सन पूछने के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं या कुछ भी आपने पूछना हो आप लोग हमसे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जद्दी वालों के लिए लकी नंबर जो है सबसे अच्छा लकी नंबर वो है 1, 4, 7 और 6। ये 4 लकी नंबर जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई घर लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉटरी वगैरह परचेज़ करते हैं और बहुत सारे लोग शॉप्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह ख़रीदते हैं, तो उनके लिए ये लकी नंबर बहुत अच्छे रहेंगे। लकी डे की बात करेंगे तो मंगल और हफ्ते का दिन जो है वो जद्दी वालों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर इज़ द बेस्ट स्टोन, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं एक तो ब्लू सफ़ायर हम लोग इसको कहते हैं और ये सैटर्न का स्टोन होता है क्योंकि सैटर्न इसका जो है वो सितारा है। बुर्ज जद्दी का सितारा जो है वो सैटर्न है, ज़ोहल इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं। और इसको हम लोग जो नाम देते हैं बुर्ज का, वो 10वां बुर्ज कहलाता है दायचे में। टोटल 12 बुर्ज होते हैं और इसका जो बुर्ज का नंबर है वो 10वां नंबर है। और इसका जो निशान है वो गोट का निशान है, जिसको हम लोग बकरा भी कहते हैं। और हम इसको उर्दू में प्रोनाउंसिएशन करें तो उसका गोट जो है उसका सिंबल है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने बुर्ज जद्दी के बारे में दी। और बुर्ज जद्दी वालों के लिए एक बात यही हमेशा कही जाती है कि बुर्ज जद्दी वाले हमेशा अपनी कुर्बानियाँ देते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं। अच्छा, इन लोगों को, जद्दी वालों को जो है वो लोगों की मदद करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। हमेशा इनको धोखा भी मिलता है और बहुत ही काइंड हार्ट्स होते हैं और लोगों का ख्याल करने वाले अच्छी नेचर के लोग होते हैं। और दिमाग इनके पास बहुत ज़्यादा होता है यूज़ करने के लिए, और अच्छी जगह यूज़ करें तो उसको बहुत आगे लेके जाते हैं। अपने कामों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और अपने काम को आगे लेके जाने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमेशा एक मेरे फादर भी ये मिसाल देते थे कि जद्दी वालों को कुर्बानी का बकरा कहा जाता है। और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जद्दी वालों ने, और बाकी बुर्ज वाले भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कहा जाता है वो बुर्ज जद्दी वालों के बारे में कहा जाता है। तो बुर्ज जद्दी वाले इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का दौर जो है वो आगे जाके बहुत अच्छा आएगा। आप लोग तरक्की भी करेंगे, अपने कामों में भी आगे जाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सितारा ज़ोरा। और सितारा ज़ोरा आने वाले दौरों में कैसा रहेगा इसकी बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीनस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सितारा है जो कि आपकी लाइफ को बहुत लग्जरियस का तरीके से आगे लेके जाते हैं। और आपकी लाइफ में लग्जरियस चीज़ें आती हैं, और कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी वगैरह या बिज़नेस वगैरह स्टेबल करना होता है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की। तो आप लोगों का जो वीनस है वो सितंबर से जाके वीनस आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएगा। तो जद्दी वालों ने कोई भी अगर अपना डिसीजन लेना है रिगार्डिंग टू बिज़नेस,
तो आप लोगों ने सितंबर की 5 से 6 तारीख के बाद जो है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगें, या कोई अपने कारोबार को दोबारा रीग्रोथ करने लगें, या अपने पुराने कारोबार को आप लोग दोबारा चलाने का सोच रहे हैं, तो आप लोग 5 सितंबर से अगर ये स्टेप लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये महीने रिगार्डिंग टू वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी जद्दी वाले लोग हैं, चाहे वो अपना कारोबार करते हैं, और चाहे इसमें छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, तो इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला तरक्की ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने 5 सितंबर के बाद इसमें स्टेप इन होना है सॉरी, और आप लोग इंशाल्लाह ताला इसमें तरक्की ज़रूर करेंगे। 10वां घर आप लोगों का पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर से लेके दिसंबर तक के जो मंथ्स हैं इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें आप लोगों के प्रमोशंस वगैरह, इसमें आप लोगों को जो पॉलिटिशियंस हैं इलेक्शंस वगैरह में आप लोगों को काफ़ी जो है वो आसानी मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजाज़ वगैरह मिल सकता है आप लोगों को, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं बुर्ज जद्दी वालों को, और इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। जिसमें डॉक्टर्स, हिकमत से रिलेटेड जो लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन लोगों के लिए भी 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सितंबर से दिसंबर तक का जो टाइम है रिगार्डिंग टू वीनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। अच्छा, मुश्तरी इस रेट्रोग्रेड हो जाएगा सितंबर में, और 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, जॉब कर रहे हैं जो लोग, प्राइवेट जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में आप लोगों ने कोई जॉब वगैरह स्विच नहीं करनी है ना। आप लोग, अगर आप लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग ज़रूर जाएं, लेकिन आप लोगों को अगर ख़ुद से कोशिश करें तो आप लोग जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में आप लोगों ने जॉब स्विच करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि रेट्रोग्रेशन में आप लोगों को कोई धोखा वगैरह मिल सकता है, या कोई आप लोगों को ऑफ़र्स आती हैं बाहर से, कोई आप लोगों को कहता है कि आप लोग बाहर आ जाएं, मुल्क से बाहर जो करीबी ममालिक हैं वहाँ से आप लोगों को अगर वहाँ से ऑफ़र्स मिलती हैं तो आप लोगों के साथ धोखा वगैरह हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है। और ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और जो लोग अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और जो बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें आप लोगों के लिए परेशानी का सामना हो सकता है 31 दिसंबर तक। सितंबर से लेके जो उससे दिसंबर तक आप लोगों ने, इन सेक्टर्स वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज की, क्योंकि सूरज आप लोगों का जो है वो मेन स्टार है, और सूरज स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिलती हैं। इसमें सूरज क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आप लोगों को कामों में, आप लोगों की हेल्थ में, आप लोगों की सेहत से रिलेटेड जो है कॉन्फिडेंस लेवल, आप लोगों की नेचर और पर्सनैलिटी वगैरह में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो सन की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रहेगी आने वाले 4 से 5 महीने में, जो दिसंबर 2023 के रह गए 4 से 5 महीने, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सूरज। उसमें आप लोगों के लिए सेहत वगैरह में काफ़ी बेहतरी लेकर आएगा, आप लोगों की पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग हो सकती है, आप लोगों की नेचर, आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो सूरज की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारद। अतारद भी काफ़ी ज़्यादा अहम सितारा है, तो हम इतारत को जो है वो बिल्कुल भी जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो मंथ्स हैं, ये मंथ्स मरकरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा 9th हाउस का लॉर्ड है, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा टाइम, और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। सेकंड मैरिज से रिलेटेड लोगों के लिए भी आखिरी वाले जो 3 मंथ्स हैं जद्दी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी काम से रिलेटेड भी, और जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
कंस्ट्रक्शन वाले भी इन 3 मंथ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, और लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला इन कामों से। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की, क्योंकि मार्स आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा, हम बात करें 15 अगस्त से मार्स की पोजीशन बेहतर हो रही है, जो कि आने वाले 3 से 4 महीने इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगी। अभी बात करें, रिसेंटली की बात करें तो 8वें घर में, और 15 से 20 अगस्त के बाद जो है इसकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मार्स की पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी, जिसमें जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करनी है तो 10 अगस्त के बाद आप लोगों ने लॉटरी परचेज़ करनी है। कोई बड़े भाई के साथ या बहन के साथ आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 10 अगस्त के बाद आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट करना है। और प्रॉपर्टी वगैरह का सेक्टर भी जो है वो मार्स से रिलेटेड है बरजद्दी वालों का, तो आप लोगों ने अगर कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो 10 अगस्त के बाद आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है। इससे पहले आप लोग ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स की पोजीशन बेहतर होगी तो आप लोगों के सेक्टर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे इंशाल्लाह ताला। इन 3 से 4 महीने में आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो लोग सोच रहे हैं वो बना सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं जद्दी वाले, तो वो भी अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक के बीच में। कोई आप लोग स्कूल, मदरसे या NGOs वगैरह बनाने का सोच रहे हैं तो वो भी आप अगस्त से दिसंबर तक के दरमियान इसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस इंशाल्लाह ताला जो है वो अच्छी पोजीशन में रहेगा। कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आने वाले, जब ये ज़ोरा भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो रिश्ते वगैरह आप लोगों के आ सकते हैं। जद्दी वालों के लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के लिए पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी जो है वो काफ़ी टाइम बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्के जद्दी वालों को अब्रॉड हो सकती है आने वाले 4 to 5 मंथ्स में। अच्छा, बात करें रिश्ते की, अगर आप लोग कोई मंगनी वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग मंगनी वगैरह भी कर सकते हैं, निकाह वगैरह भी कर सकते हैं, या कोई शादी वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी कोई डेट वगैरह निकाल के उसमें आप लोग शादी कर सकते हैं। कोई आप लोगों के लिए हर्ज नहीं होगा, कोई वक्त ख़राब नहीं है। अगर आप लोग डेट वगैरह निकलवा के करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम मेन बात करेंगे करेंसी की, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं और वो पूछते हैं सर हम लोग ऑनलाइन करेंसी का काम करते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक यही सजेशन है कि आप लोगों ने नवंबर तक ऑनलाइन करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और 2nd हाउस का लॉर्ड होकर 2nd हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने ऑनलाइन करेंसी वगैरह में, या ऑनलाइन कोई भी डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को नुकसान का सामना ना करना पड़े। पोजीशन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, तो आप लोगों से यही सजेशन है आप लोगों को कि आप लोग को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करिएगा ऑनलाइन करेंसी में या स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ओवरऑल ये पोजीशंस थी बुर्ज जद्दी वालों की, और बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त भी आने वाला, जब ये नवंबर से सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा और जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर एक अलग ही जो स्टोरी है जद्दी वालों के लिए क्रिएट होगी, और आप देखिएगा कि दिसंबर 2024 जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इफ़ यू विल एनी प्लान टू 2024, आप लोग डिस्काउंटेड जायचा बनवा सकते हैं हम लोगों से, जिसमें आप लोगों को हम 2024-25 की जो है वो रीडिंग देंगे, और उसमें आपको इंशाल्लाह ताला सारे स्टेप्स बताएंगे कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर रहेगा। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जद्दी वालों ने एक सदका ज़रूर करना है, अपना काली चीज़ का सदका और पीली चीज़ का सदका। पीली चीज़ का सदका जुमेरात वाले दिन, और काली चीज़ का सदका आप लोग हफ्ते वाले दिन जो है वो ज़रूर दें। और पढ़ाई आप लोगों ने करनी है या फ़त्ताहु या रज़ाकु 313 मरतबा, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा,
और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को आगाह की हैं, टाइम से आगाह किया है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जायचा बनवाने के लिए या कुछ पूछने के लिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।